Hello everyone, welcome back to Pharma Knowledge with Pushparaj. In today's video, we are going to talk about an important topic in physical pharmaceutics 2 rheology. So let's dive in. सबसे पहले हम बात करते हैं रियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की. व्हाट इज रियोलॉजी? रियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रियो प्लस लॉजी. व्हाट इज रियो एंड व्हाट इज लॉजी? रियो मतलब होता है टू फ्लो एंड लॉजी मतलब होता है लॉगस, टू स्टडी. मतलब हमें फ्लो की स्टडी करनी है. आखिर फ्लो किसका होता है? फ्लो मेनली फ्लूइड्स का होता है. फ्लो मेनली फ्लूइड्स का होता है. फ्लो मेनली फ्लूइड्स का होता है. तो हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड रियोलॉजी. मतलब कि जो फ्लो ऑफ फ्लूइड की स्टडी होती है वही रियोलॉजी होती है. वही क्या होती है? रियोलॉजी होती है. आफ्टर दैट हम रियोलॉजी के फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. आखिरकार फ्लो ऑफ फ्लूइड्स मेनली कितने टाइप्स का होता है? फ्लो ऑफ फ्लूइड्स जो है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, न्यूटोनियन फ्लो एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो. अब बात आती है न्यूटोनियन फ्लो और नॉन न्यूटोनियन फ्लो में क्या डिफरेंस है. न्यूटोनियन फ्लो सिंपल सा है. मतलब जो फ्लूइड्स न्यूटन्स को लॉ को फॉलो करते हैं ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लो. और जो फ्लूइड्स न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन फ्लूइड्स को हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. तो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में न्यूटोनियन फ्लो और नॉन न्यूटोनियन फ्लो की हमने बात कर ली है. अब हम बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लो की. व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लो? न्यूटन्स जो थे आखिरकार हम बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लो को फर्स्टली किसने स्टडी किया था. न्यूटन्स ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्टली स्टडी किया था फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के बारे में क्वांटिटेटिव टर्म्स में. उन्होंने बताया था कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर के. अकॉर्डिंग टू ग्राफ देखें तो ये शियर स्ट्रेस हो गया, ये रेट ऑफ शियर हो गया. तो इनका ग्राफ बनेगा जैसे जैसे शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ शियर भी इंक्रीज होगी. तो न्यूटन्स फ्लो में हम बात करते हैं कि आखिरकार जैसे जैसे शियर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ शियर इंक्रीज होगा. तो इसमें क्या होगा? नो चेंज इन विस्कोसिटी. मतलब विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. एज ए एग्जांपल जैसे हमने सिंपल वाटर लिया है, उसमें हम अगर स्पून को इसके अंदर सिंपल वाटर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर मिक्स, कुछ भी नहीं है, और ऊपर से हम इसको चम्मच से घुमा रहे हैं. मतलब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर. आखिरकार उसमें कोई फोर्स लगा रहे हैं, बस वो घूम रहा है तो उसके विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वो वाटर का वाटर ही रहेगा. आखिरकार हम इसमें नो चेंज इन विस्कोसिटी होता है. एग्जाम्पल वाटर, ग्लिसरीन, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा. अब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लो की बात करते हैं. व्हाट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लो? ऐसे फ्लूइड्स जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लो. ये फर्दर क्लासीफाइड होते हैं 2 टाइप्स में, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट. टाइम डिपेंडेंट फर्दर क्लासीफाइड होते हैं 2 टाइप्स में, थिक्सोट्रॉपी एंड एंटी थिक्सोट्रॉपी. अब हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट फर्दर क्लासीफाइड होते हैं 3 टाइप्स, प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक एंड डायलेटेंट. ओके, प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक एंड डायलेटेंट. अब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लो के टाइम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट के पार्ट्स की बात करते हैं. प्लास्टिक फ्लो, सूडोप्लास्टिक फ्लो एंड डायलेटेंट फ्लो. इसमें क्या होता है? जो ग्राफ का कर्व होता है वो ओरिजिन से पास नहीं होता है. इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं पहले. ये जैसे इसका ग्राफ है प्लास्टिक फ्लो का, ये वाला शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ शियर दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर. ये ना यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से आगे से स्टार्ट होगा थोड़ा.
आगे से स्टार्ट होगा तो यहाँ कोई वैल्यू आएगी, यहाँ कोई ये लाइन आ रही है तो ये हो गई इसकी यील्ड वैल्यू, ये हो गई इसकी यील्ड वैल्यू, ये हो गई इसकी यील्ड वैल्यू। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होके आगे से स्टार्ट होता है इसकी लाइन। अब हम बात करते हैं सूडोप्लास्टिक के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे रेट ऑफ शेयर इंक्रीज होती है वैसे वैसे विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाती है। अब हम बात करते हैं डाइलेटेंट की। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस को इंक्रीज करने के साथ साथ हमारी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है, विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है। तो अब हम इसके थ्योरी पोर्शन की बात कर लेते हैं। थ्योरी पोर्शन जैसे इसमें बता रखा है, प्लास्टिक फ्लो में कर्व डू नॉट पास थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होके बल्कि थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है। इसमें जो कर्व है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। डाइलेटेंट में भी वही ऑरिजिन से ही कर्व स्टार्ट होता है। लाइंस एक्स्ट्रापोलेट टू एक्सिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लीनियर कर्व कॉल्ड यील्ड वैल्यू। इसको हमने बाय ग्राफ समझ लिया है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। इसका कोई लीनियर नहीं है, कोई आगे से स्टार्ट नहीं होता है तो कोई लीनियर कर्व नहीं बनेगा, तो इसमें यील्ड वैल्यू भी नहीं होगी, इसकी भी यील्ड वैल्यू नहीं होगी। अब जो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो यील्ड वैल्यू इंक्रीज करते हैं। ये जो होते हैं वो मेनली नेचुरल और सिंथेटिक गम्स होते हैं, और ये डाइलेटेंट फ्लो को एग्जिबिट, कर्व जो होता है वो डाइलेटेंट फ्लो को एग्जिबिट करता है। ये जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीनों मेन इम्पॉर्टेंट है। आखिरकार प्लास्टिक फ्लो को हम क्या बोलते हैं, बिंगम बॉडी। बिंगम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था। और जो ये सूडोप्लास्टिक फ्लो है ये शेयर थिनिंग सिस्टम है, और जो डाइलेटेंट फ्लो है वो शेयर थिकनिंग सिस्टम है। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स, और एक और पॉइंट बचा हुआ है, विस्कोसिटी इज लीनियरली इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन रेट ऑफ शेयर। विस्कोसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे रेट ऑफ शेयर हम इंक्रीज करते हैं। एज ए एग्जाम्पल ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स। अब सूडोप्लास्टिक फ्लो में क्या होती है, विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम रेट ऑफ शेयर को इंक्रीज करते हैं। जब हम इंक्रीज करते हैं शेयर स्ट्रेस को तो इसमें विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। एज ए एग्जाम्पल सूडोप्लास्टिक की बात करें, ट्रगाकांत इन वाटर, सोडियम एल्जिनेट इन वाटर, मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं डाइलेटेंट फ्लो के एग्जांपल की, केओलिन इन वाटर, जिंक ऑक्साइड इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हमारा जो टाइम इंडिपेंडेंट के फर्दर क्लासिफिकेशन जो है प्लास्टिक फ्लो, सूडोप्लास्टिक एंड डाइलेटेंट फ्लो, वो कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं थिक्सोट्रॉपी एंड एंटी थिक्सोट्रॉपी। व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी एंड एंटी थिक्सोट्रॉपी? इसमें आता है जेल, फिर बनता है सॉल्यूशन, फिर वापस हो जाता है जेल। थिक्सोट्रॉपी और एंटी थिक्सोट्रॉपी किसके पार्ट है, टाइम डिपेंडेंट के, मतलब एक टाइम बाद वो फिर से उसी में चेंज हो जाते हैं। और एंटी थिक्सोट्रॉपी में होता है सोल, जेल और सोल। मतलब एज एग्जाम्पल बात करूं, आप खुद को मान लीजिए आप साइंटिस्ट हो, मान लो आपको लगाना है इंजेक्शन, आपके पास है जेल फॉर्म में, आपने इंजेक्शन में फिल किया जेल। जब इंजेक्शन में आपने फिल किया, जैसे हमारे पास एक इंजेक्शन है, जैसे ये हमारे पास है इंजेक्शन, जैसे आपने इसमें जेल फिल किया, आप ऊपर से स्ट्रेस लगा रहे हैं, शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो वो बाय नीडल सॉल्यूशन के फॉर्म में निकलेगा। हमें वेन्स में सॉल्यूशन ही लगाना पड़ता है, और थोड़े टाइम बाद अगर आप इससे शियर स्ट्रेस रिमूव करेंगे तो ये फिर से जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, टाइम डिपेंडेंट होता है। इसमें थिक्सोट्रॉपी जो होगी वो स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, जितनी ज़्यादा थिक्सोट्रॉपी अच्छी होगी, सस्पेंशन, इमल्शन और ऑइंटमेंट की स्टेबिलिटी भी उतनी अच्छी होगी। एंटी थिक्सोट्रॉपी सॉल्यूशन, जेल, फिर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे रियोलॉजी में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज।
विस्कोमीटर, अगर हम सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर जो होता है वो न्यूटोनियन फ्लो के लिए होता है। एग्जाम्पल कैपिलरी विस्कोमीटर, मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर नॉन न्यूटोनियन फ्लो के लिए, सॉरी मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर नॉन न्यूटोनियन फ्लो के लिए होता है। एग्जाम्पल कप एंड बॉब, या हम एज ए एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं कॉन एंड प्लेट। और एग्जाम्पल सिंगल पॉइंट में हम फेलिंग स्पेयर विस्कोमीटर भी ले सकते हैं, फेलिंग स्पेयर विस्कोमीटर FSV। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। रियोलॉजिकल हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की इसमें बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन रियोलॉजी पार्ट से बनता है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पूछी जाती है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होती है पॉइस, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है स्टोक्स, और न्यूटोनियन फ्लो ऑफ स्लोप का रियोग्राम 1 होता है। एक पॉइंट छूट गया है पीछे, हाँ, ये टाइम इंडिपेंडेंट में प्लास्टिक फ्लो में इसका जो स्लोप आता है वो मोबिलिटी का होता है। इसका स्लोप किसका होता है? मोबिलिटी, स्लोप होता है मोबिलिटी का। ओके, और हम लास्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के डिस्कशन कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर न्यूटोनियन फ्लो स्लोप ऑफ रियोग्राम 1 होता है। और रिलेटिव विस्कोसिटी की बात करें, इसी में रिलेटिव विस्कोसिटी डायमेंशन लेस नंबर होता है, मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होती है रिलेटिव विस्कोसिटी की। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आज हमने डिस्कस किया था पूरी रियोलॉजी के बारे में। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा यूनिट हमने डिस्कस कर लिया है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।